हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उत्तर वैदिक काल का सामाजिक संगठन और संस्कार के प्रकार तथा विवाह के कितने प्रकार होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। अर्थात जो ब्राह्मण होते थे वो पूजा पाठ यज्ञ आदि कार्य करते थे। ब्राह्मण युद्ध में राजा की जीत के लिए देवाराधना करते थे तथा उसके स्थान पर राजा से अभय दान प्राप्त करते थे। अर्थात जब कोई राजा युद्ध के लिए जाता था तो ब्राह्मण उसके युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और राजा से अभयदान प्राप्त करते थे। आप ये डायग्राम देख रहे हैं ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन। उस समय की राजनीतिक संगठन व्यवस्था क्या थी? तो अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई राजनीतिक या सामाजिक जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होता था कुल या परिवार। परिवार किसे कहते हैं? एक रक्त समूह के सदस्य। कुल या परिवार जो होता था उसमें एक माता पिता के संतान होते थे और जो कुल या परिवार का जो प्रधान या प्रमुख होता था उसे कुलप कहा जाता था। कई कुल या परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ग्राम। और ग्राम का जो प्रमुख होता था वो होता था ग्रामीणी। और कई ग्राम मिलकर एक विष का निर्माण करते थे। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं विष। और जो विष का प्रमुख होता था वो होता था विषपति। और चौथे नंबर पे है जन। कई विष का समूह अर्थात कई विष मिलकर जन का निर्माण करते थे और जन का जो प्रमुख या प्रधान होता था उसे जनपद या राजा कहा जाता था और राजा जो होता था ये जन का रक्षक होता था। जो जन होता था वो समाज या राजनीतिक संगठन का सबसे बड़ा इकाई कहलाता था। क्षत्रियों का दूसरा स्थान था अर्थात वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर जो है ब्राह्मणों का स्थान था, उसके बाद क्षत्रियों का स्थान था। वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से उगाहे गए करों पर जीवन यापन करते अर्थात वो युद्ध भी करते थे, लोगों पर शासन कार्य भी करते थे और जो किसानों से जो टैक्स लेते थे अर्थात कृषि या अन्य टैक्स लेते थे उससे अपना जीवन यापन करते थे। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया जैसे कृषि, पशुपालन आदि। अर्थात जो तीसरा वर्ण है वैश्य, इनका कार्य था कृषि, खेती करना और पशुपालन करना। ऊपर जो 3 वर्ण दिए गए अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ऊपर 3 वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान करा सकते थे। अर्थात ये तीनों वर्ण जनेऊ धारण कर सकते थे। अब देखते हैं संस्कार। जो संस्कार हैं ये 16 उस समय जो संस्कार होते थे वो कुल 16 संस्कार होते थे। जो पहला संस्कार है ये है गर्भाधान संस्कार, जिसमें नर नारी का मिलन या गर्भाधान हेतु जो नर नारी का मिलन या गर्भाधान हेतु जो कार्य होता था उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ रक्षा व पुत्र प्राप्ति हेतु जो कार्य होता था उसे पुंसवन संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा है सीमंतोन्नयन, गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार होता था। चौथा संस्कार है जात कर्म, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का कर्म। पिता जब शिशु उत्पन्न पैदा होने पर उसको आशीर्वाद देता था और शहद चटाता था तो उसे जात कर्म संस्कार कहा जाता था या कहा जाता है। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। शिशु का नामकरण, जब शिशु या बच्चे का नाम रखा जाता है तो उसे नामकरण संस्कार कहा जाता है। निष्क्रमण संस्कार ये छठा है। गृह से बाहर, घर से जब पहली बार बच्चा निकलता है जिसे मामा या उसके पिता बाहर लेकर जाते हैं उसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन, अन्नादि चटाने का कर्म। जब पहली बार बच्चे को अन्न चटाया जाता है या खिलाया, खाएगा तो नहीं केवल चाटता था तो उसे अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। आठवां संस्कार है चूड़ा कर्म या मुंडन, केश मुंडन का कर्म। जब केश मुंडन बच्चे के बाल को हटवाया जाता था, उसके सर को मुड़वाया जाता था तो उसे चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। नौवां संस्कार है कर्णवेद, जब बच्चे का कान छेदा जाता है तो उसे कर्णवेधन संस्कार कहा जाता है। और 10वां संस्कार है विद्यारंभ, जब बच्चे को गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म किया जाए अर्थात जब बच्चे को गुरु के समीप पढ़ने के लिए ले जाया जाता था तो उसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश।
बच्चे का जब यज्ञोपवीत होता था, जब उसे जनेऊ पहनाया जाता था, उसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। वेदारंभ, ये 12वां संस्कार है। वेदारंभ, वेद आरंभ करने का कर्म। अच्छा, अर्थात जब बच्चा वेद पढ़ना आरंभ करता है तो उसे वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। 13वां संस्कार है समावर्तन। जब शिक्षा पूरी हो जाती थी, मेघ, चर्म, दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटता था। जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी, वह जो है आश्रम पद्धति का जो वस्त्र होता था उसे उतार कर जो है नए वस्त्र धारण कर जब घर की ओर लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। विवाह संस्कार क्या होता है? 25 वर्ष पूर्ण हो जाता था तो बच्चे का विवाह हो जाता था, इसे और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था, इसे विवाह संस्कार कहा जाता है। 15वां संस्कार है वानप्रस्थ। 50 वर्ष पूरे होने के बाद व्यक्ति वन की ओर गमन करता है, वन में प्रस्थान करता था, तो इसे वानप्रस्थ संस्कार कहा जाता था। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु के पश्चात जो दाह संस्कार होता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों की दास्ता का द्योतक बन गया। शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है, साथ ही यह भी बताया गया है कि यह दूसरों की इच्छा पर कार्य करने वाला वर्ग है। अर्थात शूद्र क्या कर सकता है? ये तीनों वर्णों की सेवा करेगा और ये अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं करेगा। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था तथा उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ परिवार में रहते थे। उत्तर वैदिक जो परिवार था वो विशाल हो गए थे, अर्थात कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, तो इस परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा और अहिछत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है, अर्थात अतरंजी खेड़ा और अहिछत्र में चूल्हों की कतार था, एक लाइन में कई चूल्हे बने प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ये पता लगता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई। जो गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई है उत्तर वैदिक काल में हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। अब देखते हैं विवाह के प्रकार। गृह सूत्र के अनुसार विवाह के प्रकार वैसे देखा जाए तो 8 प्रकार हैं कुल, तो आइए देखते हैं 8 प्रकार की विशेषताएं। पहला है ब्रह्म विवाह। दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ, अर्थात उसी वर्ग या उसी श्रेणी में जब कन्या का विवाह किसी पुरुष से होता था और दहेज भी दिया जाता था तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ, जब किसी कन्या का विवाह किसी यज्ञकर्ता पुरोहित से किया जाए तो उसे दैव विवाह कहा जाता है। आर्ष विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। आर्ष विवाह में क्या होता था? इसमें कन्या का जो पिता होता था ये वर या लड़के के पिता को एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल देता था। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांगे गए बिना, अर्थात बिना दहेज और बिना किसी कन्या का कोई कीमत जो है मांग किए बिना जो विवाह होता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह, अर्थात माता पिता न जानते हो, अर्थात वर और कन्या आपस में प्रेम कर जो विवाह करते थे उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहा जाता है। असुर विवाह, क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह कर देता था। जब कन्या का पिता वर पक्ष से या वर से कन्या का मूल्य लेकर उसका विवाह कर देता था तो उसे जो है असुर विवाह कहा जाता था। 7वां है राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह, जब किसी कन्या का अपहरण करके उससे बलपूर्वक विवाह या शादी कर लिया जाता है उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। 8वां है पैचास विवाह, कन्या को भगाकर जब वह अपनी चेतना में न हो तब उसका हरण सोते हुए में, नशे में, मानसिक विक्षिप्तता में आदि स्थिति में जब किसी कन्या से विवाह किया जाए तो वो कहलाता है पैचास विवाह। स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र में, जब गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री की समस्त
पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके अनुसार जो पुत्री है वो परिवार के दुख का कारण है और जो पुत्र है ये परिवार का रक्षक है। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय है तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते थे। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह, उस समय अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित था। उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ जब विवाह करता था तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ग की कन्या का विवाह जब किसी निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ होता था तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। नियोग प्रथा भी प्रचलित था। उत्तर वैदिक काल में नियोग प्रथा भी प्रचलित था। प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा को संतान प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से अपने पति की सहमति से, विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्य की सहमति से पति के भाई या किसी अन्य योग्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की अनुमति थी। अर्थात यदि किसी स्त्री को पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए वह अपने पति की अनुमति लेकर या पति न होने पर, विधवा होने पर वह अपने परिवार से सहमति लेकर किसी व्यक्ति या अपने पति के छोटे भाई से संबंध बनाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। यही नियोग प्रथा थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।